हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामर से रिलेटेड है। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज याद रखिएगा आप कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। तो आर्टिकल के जो कितने टाइप के होते हैं, आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो इंडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। एक तो कौन सा आर्टिकल हो गया आपका इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा आपका डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, ये आर्टिकल कितने होते हैं? तो आर्टिकल तीन होते हैं आपके, ए, एन और द। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, बिल्कुल बेसिक जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल के दो टाइप होते हैं। एक टाइप तो होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, इंडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? तो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका ए और एन, इंडेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल आपका कौन सा होता है? द। अब आपको इतनी देर से मैं बोल रहा हूं इंडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल, तो देखिएगा इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। तो इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब आप लिख लीजिएगा अनिश्चित। क्या? अनिश्चित। और डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो चीज क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, जो क्या हो जाती है, निश्चित हो जाती है, वो होते हैं आपके डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, याद रह जाएगा। तो मतलब आपके जो चीज फिक्स्ड है उससे पहले आप द का यूज करते हो, और जब चीज क्या होती है, अनिश्चित होती है, जो चीज क्या होती है, अनिश्चित होती है, तो उसके पहले आप किसका यूज करते हो? ए और एन का यूज करते हो। तो पहली कंडीशन क्या है हमारे कि ए एन का यूज किसके रूप में किया जाता है? इंडेफिनेट आर्टिकल के रूप में, और द का यूज किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। फिर देखिएगा, ए एन का यूज किया जाता है किसके आगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। एस सी एन की फुल फॉर्म क्या होगी? सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है? आपके ए एन का यूज किया जाता है। जबकि अगर आपके क्या आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या आ जाए? प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है? आपके द का यूज किया जाता है। या फिर कोई आपका नाउन जो क्या हो, अनकाउंटेबल नाउन हो। क्या हो? अनकाउंटेबल हो, मतलब जिसकी गिनती नहीं कर सकते, जिस नाउन की, उसके पहले हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। चीजें समझ में आई? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो तो हम द का यूज करेंगे, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हम किसका यूज करेंगे? आपका ए और एन का यूज करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं, इसके क्वेश्चन जब हम करेंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? रूल नंबर वन याद रखिएगा कि यदि किसी नाउन का पहला साउंड अगर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या हो? व्यंजन हो, तो हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। और यदि किसी नाउन का पहला साउंड वोवल हो, वोवल का मतलब क्या हो? आपका स्वर हो, तो हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। याद रह जाएगा। तो कॉन्सोनेंट हो तो ए का, और क्या हो? वोवल हो तो एन का। आइए इसके देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप इसका। इसमें आपको किसका यूज करना है? यहाँ पे ए और एन में से आपको चूज करना है। तो देखिएगा, ऑनेस्ट मैन। अब देखो ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब ऑनेस्ट मैन में से आपको या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। तो एन ऑनेस्ट मैन होगा। क्या होगा? एन ऑनेस्ट मैन होगा। अब क्यों होगा? तो देखिएगा, एन का यूज आप किसके पहले कर रहे हो? ऑनेस्ट के पहले कर रहे हो। अब आप इसको लिख के देखिए, इंग्लिश में मत देखिएगा, आप हिंदी में लिख के देखिएगा। इसको आप लिखोगे ऑनेस्ट। क्या लिखोगे? ऑनेस्ट। अच्छा, ओ से चालू हो रहा है। ओ आपका क्या है? ओ क्या है आपका? ओ आपका क्या है? स्वर है। और स्वर से पहले हमें किसका यूज करना था? एन का यूज करना था। स्वर से पहले हमें किसका यूज करना था? स्वर से पहले हमें एन का यूज करना था। देखिएगा एक सेकेंड, स्वर से पहले हमें किसका यूज करना था? हमें एन का यूज करना था। कैसे पता लगा? तो आप यहाँ पे इसका क्या देखिएगा, इसका उच्चारण देखिएगा आप। जैसे मैंने लिखा आवर, तो अब होवर नहीं लिखते, इसका जो है, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं आवर। अच्छा, आ आपका क्या है? स्वर है या व्यंजन है? तो आप कहोगे स्वर है। तो स्वर होता है तो ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे? तो किसका करेंगे? एन आर। ठीक है, याद रह जाएगा। अब मैंने लिखा एनसीसी कैडेट,
अब देखो, ए एनसीसी कैडेट होगा या एन एनसीसी कैडेट होगा, तो इसको लिखेंगे हम हिंदी में, लिख के देखेंगे एन सी सी। तो सबसे पहले हमें इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हमें देखना था कि एन को हम कैसे लिखते हैं। एन को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। ए आपका स्वर है या व्यंजन, तो आप कहोगे स्वर है, तो स्वर है तो हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, एन एनसीसी कैडेट, याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, फिर नेक्स्ट हमें किसका यूज करना है, नेक्स्ट यहाँ पे एक्स एमएलए। अब एक्स को आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे एक्स, हाँ या ना। अब ए आपका क्या है, स्वर है या व्यंजन है, तो आप कहोगे स्वर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एक्स एमएलए, याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, डू यू हैव सिगरेट, डू यू हैव सिगरेट। अब ए सिगरेट होगा या एन सिगरेट होगा, तो देखिए सिगरेट को कैसे लिखोगे, सिगरेट चालू होता है सी से, और स आपका क्या है, स है आपका व्यंजन, स आपका क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे किसका होगा, ए सिगरेट का होगा, एन सिगरेट का यूज नहीं करोगे। चीजें समझ में आई। तो पहला रूल हम जो पढ़ा था कि अगर आपका स्वर होगा तो हम एन का यूज करेंगे, और व्यंजन होगा तो हम ए का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ही बॉट, ए ऑक्स होगा या एन ऑक्स होगा, तो देखो ऑक्स को आप कैसे लिखते हो, ऑक्स को लिख के देखिएगा आप, सबसे पहले ओ से चालू हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन ऑक्स, ही बॉट एन ऑक्स। फिर उसके बाद में हॉर्स को किससे चालू होता है, हॉर्स ऐसे लिखते हैं अपन, हॉर्स तो है आपका क्या है, व्यंजन, व्यंजन है तो किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। एंड, ठीक है, यहाँ पे ये गलती से हो गया, एंड। अब यहाँ पे बफेलो, ब से चालू हो रहा है, बफेलो, ब क्या है आपका, ब क्या होता है, व्यंजन होता है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो ही बॉट एन ऑक्स, अ हॉर्स एंड अ बफेलो, ये होगा, याद रह जाएगा। अब देखिएगा, कॉपर इज यूजफुल मेटल। अब यू क्या है आपका, यू क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या इसका यूज करेंगे, यूज, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। अब देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में ये किससे चालू होता है, चालू होता है यू से, तो यू आपका क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है। एप्पल ग्रोज ऑन ट्री, एप्पल गोज ऑन ट्री। अब एप्पल से पहले हमें ए का यूज करना है या फिर एन का यूज करना है, तो एप्पल को अपन ऐसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे लिखते हैं, तो ए आपका क्या है, स्वर है या व्यंजन है, तो आपका हो गया स्वर है, तो क्या हो जाएगा आपका, एन एप्पल। फिर देखो एफ आई आर, अब एफ आई आर को कैसे लिखोगे, एस को लिखते हैं एफ आई आर। हमें देखना, हमें कभी भी अगर ए और एन का अगर यूज देखना है, तो आप ऐसे मत याद कर लीजिएगा कि ए ई आई ओ यू है तो हम इसके पहले एन का यूज करेंगे, नहीं। हमें हिंदी में लिख के देखना, अगर हिंदी में अगर पता लग रहा है कि यह स्वर है तो एन का, अगर व्यंजन है तो ए का। जैसे एन एफ आई आर, किसका यूज करेंगे, एन एफ आई आर, तो क्या हो जाएगा आपका एन एफ आई आर, याद रह जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा आप, सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल हमारा कहता है कि बिफोर एन इंडेफिनेट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इंडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, या तो ए का यूज करेंगे या एन का। देखो अभी हमने क्या कहा था, एक फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि आपका जब क्या होगा, आपका वोवल होगा, क्या होगा, वोवल होगा, तो एन का यूज करेंगे। वोवल बोले तो हमें लिख के देखना है हिंदी में, स्वर होगा तो एन का यूज करेंगे। यदि क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा, क्या होगा, व्यंजन होगा, तो व्यंजन से पहले, ठीक है, व्यंजन से पहले हम किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि जब भी अगर नाउन, जब भी जिस नाउन के पहले, आर्टिकल का यूज हमेशा किसके पहले होता है, नाउन के पहले होता है, तो जब भी आपका नाउन क्या हो, जब भी नाउन आपका क्या हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, ठीक है, सिंगुलर का मतलब एक वचन हो, काउंटेबल मतलब जिसकी गिनती की जा सके, तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इंडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम किसका यूज करते हैं, या तो ए का यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको किसका यूज करना है, ए का यूज करना है या फिर एन का यूज करना है, ए या एन का यूज करना है। तो अब देखिएगा, एक सेकंड,
अब देखिएगा, या तो किसका यूज करना है आपको, ए का यूज करना है या फिर एन का यूज करना। अब पढ़िए इसको। एप्पल ग्रोज ऑन ट्री। एप्पल किस पे उगते हैं, ट्री पे उगते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंडीशन देखिएगा कि यह आपका एप्पल क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप कहोगे ये सिंगुलर है, ठीक है। एप्पल अगर एक है, सिंगुलर है, तो एक मतलब गिनती कर सकते हो आप, काउंटेबल है। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर के साथ में काउंटेबल हो गया। अच्छा, एप्पल को आप देख सकते हैं नहीं देख सकते, तो आप कहोगे देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या लिख देता, यहाँ पे मैं लिख देता एप्पल्स, तो फिर यहाँ पे आप किसका यूज, आपका यहाँ पे यूज ए एन का नहीं होता। चीज समझ में आ गई। तो एप्पल ग्रोज ऑन ट्री, तो एप्पल सबसे पहले, तो इसके पहले ए एन का यूज हो सकता है। अच्छा, एप्पल क्या है, तो ऐसे लिखते हैं हम एप्पल, तो इसका मतलब किससे चालू हो रहा है, ए मेरा क्या है, स्वर है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एन एप्पल गोज ऑन ट्री। देखो, आई सो, अब आई सो मैन, एन मैन होगा या ए मैन होगा, तो आप कहोगे सर ये किससे चालू हो रहा है, मैं से चालू हो रहा है। मैं मेरा क्या है, व्यंजन, तो यहाँ पे होगा ए। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, आई सो ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, मैंने एक आदमी देखा। अच्छा, उस आदमी को आपने अगर पहले देखा होता तो वो फिक्स्ड हो जाता। पहली बार देखा है, इसका मतलब क्या है, अनिश्चित है। कोई व्यक्ति को आपने पहली बार देखा, आई सो अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। अब उस आदमी को आप जानते नहीं हो, इसलिए तो आपने कहा कि मैंने एक आदमी देखा था। मतलब क्या है आपके लिए, अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे यही तो हमने पढ़ा कि इंडेफिनिट होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और काउंटेबल नाउन हो से पहले हम किसका यूज कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। यह चीज समझ में आई। अब राम ड्रिंक्स वाटर। अच्छा, वाटर क्या है आपका, काउंटेबल है, मतलब एक तरीके से काउंट कर सकते हो। और इंडेफिनिट है, तो क्या लिखोगे आप, ही ड्रिंक्स अ वाटर, ठीक है, याद रह जाएगा, ही ड्रिंक्स अ वाटर, ठीक है। फिर सीता ईट्स ऑरेंजेस। अच्छा, सीता ऑरेंज है, क्यों, क्या करती है, खाती है। अब ऑरेंज मेरा क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है या नहीं है, सिंगुलर है। अच्छा, सिंगुलर है तो काउंटेबल भी है, काउंटेबल है। अब वो कौन सी ऑरेंजेस खाती है आपको पता है क्या, मतलब अनिश्चित है, तो इसके पहले हम ए एन का यूज कर सकते हैं। तीनों कंडीशन पूरी हो रही है मेरी, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है। तो सीता ईट्स, अच्छा ऑरेंजेस किससे चालू हो रहा है, ओ से चालू हो रहा है। ओ मेरा क्या है, स्वर है या व्यंजन है, तो आप कहोगे स्वर है, तो यहाँ पे सीता ईट्स एन ऑरेंजेस। अब देखो, सीता ईट्स ऑरेंजेस, ऑरेंजेस मेरा क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। और अगर ए और एन का यूज हम किसके पहले करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, किसी का भी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑरेंजेस मेरा प्लूरल है और ए और एन का यूज काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। राम ड्रिंक्स वाटर, तो यहाँ पे किसी का भी यूज नहीं किया जाता, ठीक है। राम ड्रिंक्स वाटर, अ वाटर कभी भी नहीं हो सकता, मैंने गलती से बता दिया था, अ वाटर कभी भी नहीं होता। राम ड्रिंक्स वाटर, तो यहाँ पे आपका किसी का यूज नहीं होगा। फिर शी गेव मी इंफॉर्मेशन, शी गेव मी अ इंफॉर्मेशन। देखो, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है। इंफॉर्मेशन आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन जिसका आप काउंट नहीं कर सकते। जब अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट ही आप नहीं कर सकते, तो इसके पहले आप कैसे, इसके पहले ए और एन का यूज करोगे, गलत हो जाएगा ये तो। क्योंकि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, पर इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के पहले आप ए और एन का यूज नहीं करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस। शी गेव मी इंफॉर्मेशन होगा डायरेक्ट। चीज समझ में आई आपको। नेक्स्ट देखिएगा, जब भी आपको क्या देखने को मिल जाए, आपको देखने को मिल जाए माय, आवर, ठीक है, क्या देखने को मिल जाए आपको, आपको देखने को मिल जाए माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, या फिर किसी भी शब्द के साथ में एक एपोस्ट्रोफी देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, ऐसे शब्द हैं जो क्या दिखाते हैं, आपका पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कोई शब्द आ जाए, कौन सा आ जाए, आपके आपके माय आ जाए, अवर आ जाए, योर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, देयर आ जाए, या एपोस्ट्रोफी एस आ जाए, तो उसके पहले
उसके पहले कभी भी आपको किसका यूज नहीं करना, ना तो ए का यूज करना है, ना एन का यूज करना है, और ना ही आपको किसका यूज करना है, द आर्टिकल का यूज करना है। चीज समझ में आ गई? जैसे देखिएगा, ठीक है, मेन आर्टिकल कौन से होते हैं, ये तीनों मेन आर्टिकल होते हैं। और वीक आर्टिकल कौन से होते हैं, ये माय, अवर, योर, हिज। ऐसे शब्द जो आपका अधिकार दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, उन्हें बोलते हैं वीक आर्टिकल। तो वीक आर्टिकल का यूज कभी भी मेन आर्टिकल के साथ में नहीं किया जा सकता। देखिए, इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। एरर क्या है इसमें, शी कैन बोरो अ माई बुक्स। तो अभी हमने पढ़ा, माई मेरा क्या है, पोजीशन दिखाता है, मतलब वीक आर्टिकल है। ये मेरा क्या है, वीक आर्टिकल है। और ए मेरा क्या है, मेन आर्टिकल है। तो हमने क्या पढ़ा, मेन आर्टिकल के साथ में वीक आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो यहाँ पे किसका यूज नहीं होगा, ए यहाँ पे एरर है। तो शी कैन बोरो माई बुक होगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे ही बॉट अ हिज ट्रक। अच्छा, हिज ट्रक, ट्रक पे किसका अधिकार है, उसका। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा है कि जब भी अगर आपके कौन से शब्द आ जाए, माय आ जाए, अवर आ जाए, योर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, देयर आ जाए, तो उनके पहले आपको किसका यूज नहीं करना होता, उनके पहले मेन आर्टिकल का यूज नहीं करना होता। तो ए का यूज नहीं होगा, ही बॉट हिज ट्रक होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये एरर है, यहाँ पे एरर फाइंड आउट करनी थी आपको। ही ऑलवेज रीड्स द वाल्मीकिज रामायण। अच्छा, रामायण पे किसका अधिकार है, वाल्मीकि का अधिकार है। किसका है, वाल्मीकि जी का अधिकार है, वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो वाल्मीकि जी के साथ में मैंने किसका यूज कर दिया, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया। तो ऐसे शब्द, ठीक है, जब भी किसी के साथ में अगर वर्ड के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हो तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो ही ऑलवेज रीड्स द वाल्मीकिज रामायण नहीं होगा। यहाँ पे एरर क्या है, द एरर है। तो ही ऑलवेज रीड्स वाल्मीकिज रामायण होगा। ये समझ में आई आपको? फिर देखिए, आई लाइक अ हिज अ ड्रेस टू मच, नहीं। ठीक है, आई लाइक अ हिज के पहले आर्टिकल का यूज होता है क्या, ये गलत है। ठीक है, आई लाइक, ठीक है, आई लाइक आ हिज कभी नहीं होगा, आई लाइक हिज ड्रेस टू मच होगा। यहाँ पे ए तो मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ पे ए का आपका नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी अगर मैंने आपको रूल क्या बताया, मैंने रूल बताया है कि अगर कभी भी आपके क्या आ जाए, कभी भी अगर आपके कोई वर्ड आ जाए, क्या आ जाए आपके, माय आ जाए, ठीक है, आवर आ जाए, योर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, या किसी भी वर्ड के साथ में एपोस्ट्रोफी एस आ जाए, तो उनके साथ में आपको ए एन द का यूज उनके पहले नहीं करना। इतनी बात याद रखिएगा, इतनी बात आप दिमाग में रखिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन व्हेन इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटिंग। देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जिसका परिचय वाक्य में पहली बार किया गया। देखो, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द जो अपनी पूरी जाति के बारे में बताता हो, तो उसके पहले, ठीक है, उसके पहले आप ए एन का यूज कर सकते हो जब उसकी बात पहली बार की गई हो। मैं वापस से बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा, इसमें से सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए। कॉमन नाउन का मतलब क्या है, कॉमन नाउन का मतलब है कि जिसको बोलते ही आपके दिमाग में सिर्फ पिक्चर आए, पर आपको ये क्लियर नहीं हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि आपको फोन, अब फोन को बोलते हैं आपके दिमाग में पिक्चर तो बन गई, फोन की बात कर रहे हैं, पर कौन से फोन की बात कर रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो उससे पहले हम किसका यूज कर सकते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ किंग। अब यहाँ पे अ का, ए का क्यों यूज किया, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, हम लिखते हैं किंग, और क मेरा क्या है, व्यंजन, इसलिए इससे पहले ए का यूज होगा। पहली चीज, पहली चीज तो ये समझ में आई। दूसरा, इससे पहले किंग है, तो किंग मेरा क्या है, काउंटेबल है। क्या है, काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हम ए का यूज कर सकते हैं। चीज समझ में आई। देयर वॉज अ डॉक्टर, वहां पे क्या था, एक डॉक्टर था, ऑन द रोड, वहां पे एक डॉक्टर था, कहां पे, रोड पर। पहली बार बात कर रहा हूं कौन से डॉक्टर की, जो उस रोड पे था। तो फिक्स नहीं किया मैंने, तो यहां पे मैं ए का यूज कर सकता हूं। देखिए, अब बैगर केम टू माई डोर, एक कोई भिखारी, जब यहाँ पे कभी भी अगर आप ये देखिएगा कि कोई का भी सेंस आता हो हिंदी शब्द में, कोई, कोई का भी सेंस आता हो, तो वहां पे आप किसका यूज कर सकते हो, वहां पे आप किसका यूज कर सकते हो,
आप ए और एन का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो आप? ए और एन का यूज हो सकता है। ठीक है, याद रह जाएगा। वहां पे किसका यूज हो सकता है? आपके ए और एन का आप यूज कर सकते हो। इतनी चीज समझ में आई क्या? जैसे मैंने कहा, ठीक है, उस पर यहाँ पे किसका यूज कर सकते हो? ए और एन का। ही गेव हर फोन। अब ही गेव हर अ फोन, तो ए का यूज होगा पी है। पी मेरा क्या है? स्वर है या व्यंजन है? स्वर है या व्यंजन है? तो आप कहोगे पै से स्टार्ट हो रहा है, तो पै मेरा क्या है? व्यंजन। तो यहाँ पे एन का यूज तो होगा नहीं। पहली बात कर रहे हैं, ही गेव हर अ फोन, उसने मुझे अपना फोन दिया। पहली बार है, सेंटेंस में पहली बार बात कर रहे हैं, तो ए का यूज होगा। प्लीज गेट मी ऑरेंजेस। अच्छा, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ओ मेरा क्या है? स्वर है या व्यंजन है? तो आप कहोगे स्वर है। स्वर है तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। चीज समझ में आई क्या? आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम है ग्रामर, धीरे धीरे अगर आप पढ़ोगे तो आपको भी हैबिचुअल हो जाओगे। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।